हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एम्स में जो एम्स गवर्नमेंट कॉलेज है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली। तो कितने एम्स हैं टोटल इंडिया में समथिंग में 14 एम्स हैं। तो ये एम्स में अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं और काफ़ी पैरामेडिकल के कोर्स हैं, तो इस वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड देखेंगे कि 2023 में जब भी एडमिशन कब होगा, एप्लीकेशन फार्म कब आएंगे और एडमिशन होगा और आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो आप 12th के बेस पे ये एप्लीकेशन फार्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जैसे देखिए इसमें लिखा गया फॉर एम्स न्यू दिल्ली से आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। इसमें 7 कोर्स कर सकते हैं। इसमें आपके बीएससी नर्सिंग और कुछ पैरामेडिकल के कोर्स हैं और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कब किया जाता है? जब जीएनएम जो स्टूडेंट किए होते हैं, जीएनएम नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स होता है, 3 साल का कोर्स होता है। वो करने के बाद पोस्ट बेसिक करते हैं, फिर इक्विवेलेंट हो जाते हैं, बीएससी नर्सिंग के बराबर हो जाते हैं। तो बीएससी नर्सिंग यहाँ से और काफ़ी और कोर्सेस हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट ये 6 नंबर पॉइंट देखिए, 6 नंबर पे अगर बीएससी नर्सिंग यहाँ पे आप 14 एम्स हैं, इसके थ्रू अगर आप एक एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो आपका 14 एम्स में एडमिशन हो सकता है रैंक के अकॉर्डिंग। और सभी ये जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, एम्स जितने भी कॉलेज हैं, 14 कॉलेज हैं। 14 कॉलेज की लिस्ट आप ये देख सकते हैं, इसकी आप लोगो देख सकते हैं। जैसे ये आपकी आपको लोगो दिखाई देगा 1, 2 ये कहाँ पे है? ये आपकी दिल्ली में है, ये आपके मध्य प्रदेश में है, ये आपका कहाँ पे है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और ये ऐसे ऐसे आपको सभी कॉलेज आपको दिखाई देंगे। गोरखपुर में है, छत्तीसगढ़ में है, आपका उत्तराखंड में है, नागपुर में है, और आपका कहाँ पे है? झारखंड में है, और आंध्र प्रदेश में है, और फिर आपका ये देखिए सगुना उत्तर प्रदेश जो आपका गोरखपुर में एम्स है, हिमाचल प्रदेश, और बेतियाना पंजाब, और न्यू दिल्ली ये सब भुवनेश्वर में भी हैं। तो काफ़ी आपके 14 आपके ये एम्स कॉलेज हैं। तो बीएससी नर्सिंग का कोर्स ये देख लीजिए, बीएससी नर्सिंग के कोर्स ये देखिए इस बार स्टार्ट किए गए थे जो एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये आप मान के चलिए कि ये अप्रैल मई में आपके ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे 2023 में या अप्रैल मई, इसी 3 मंथ के बीच में आएंगे। तो आप अप्रैल मान के चलिए कि अप्रैल में आपके ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। तो अभी आपके पास कितना समय है? अभी ये देख लिए नवंबर दिसंबर चलेगा, दिसंबर के बाद आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 आपके पास 5 मंथ आपके पास हैं। ये मान के चलिए ये एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। आप अच्छे से तैयारी करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ओनली यहाँ पे पूछे जाते हैं। ये अच्छी बात है, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन ओनली आते हैं। तो आसान होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता। आप 100% आप एनसीईआरटी फॉलो करिए ना, कोई सिलेक्शन आपका रोक नहीं पाएगा। यहाँ पे सिलेक्शन लेना आसान है। बीएससी नर्सिंग में 100% आप एनसीईआरटी बुक फॉलो कर लीजिए, आपका सिलेक्शन कम्प्लीटली हो ही जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर फॉलो कर लिए तो ये चीज़ हो जाता है। लेकिन ये चीज़ है, बीएससी नर्सिंग का कोर्स जो यहाँ पे होता है ओनली गर्ल्स के लिए होता है। अभी सभी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे पैरा मेडिकल के काफ़ी कोर्स हैं ना। तो जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे आपको तुरंत बताया जाएगा। एप्लीकेशन का फॉर्म जो होता है ये देख लीजिए 1500 रुपये लगते हैं, और जो SC ST कैटेगरी स्टूडेंट होते हैं 1200 रुपये लगते हैं, और जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उनके कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और चलिए देख लेते हैं इसके कुछ एडमिशन क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं। आपको ये देख लीजिए, ये अदर पार्टिसिपेटिंग एम्स कौन कौन से आपके एम्स ये देख लीजिए। 13 एम्स यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। एम्स न्यू दिल्ली हैज़ बीन स्टार्टेड, ये देख लीजिए इतने आपके एम्स कॉलेज हैं। तो आपके यहाँ पे एडमिशन हो जाएंगे। ये देख लीजिए अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना सेवरल न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैव बीन एस्टेब्लिश्ड सिमिलर टू एम्स न्यू दिल्ली। एम्स न्यू दिल्ली जो एक क्या बनाया गया, इसको पोल बनाया गया। तो न्यू दिल्ली में भी आपके एम्स मिलेंगे। तो एम्स न्यू
दिल्ली और अदर जो पार्टिसिपेटिंग एम्स कॉलेज हैं आपके 13, तो 13 और एम्स एक दिल्ली का लेके टोटल 14 एम्स कॉलेज हैं। तो आपके बीएससी ये देखिए सभी इतने कोर्स यहाँ से कर सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग के कोर्स के लिए अभी सब पूरा क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे। ये देख लीजिए, बीएससी नर्सिंग हॉनर्स डेवलप द स्टूडेंट क्वालिफाई द नर्स हु प्रोवाइड कंप्रहेंसिव नर्सिंग केयर द सिक अटेंड। तो नर्सिंग करने के बाद आपका क्या चीज़ क्राइटेरिया होता है, क्या आप एम्स में करने के बाद आप जब नर्सिंग आपके कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो आपके ये चीज़ रहता है कि आप जो कि नॉर्सेट एक होता है एम्स के लिए, जो वैकेंसी निकलती है स्टाफ नर्स के लिए, तो उसमें काफ़ी चांसेस होते हैं क्योंकि गर्ल्स का 80-20 चलता है। अगर वहाँ पे मान लीजिए 100 सीटें पूरे एम्स के लिए वैकेंसी निकलती है कि 100 सीट में पूरे जितने एम्स हैं उसमें स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकली है, तो इसमें 80% जो है पहले गर्ल्स का सिलेक्शन होगा, फिर 20%, तो 80 और 20 का रेशियो चलता है यहाँ पे। 20 बॉयज़ का यहाँ पे सिलेक्शन होगा तो 20, ये क्राइटेरिया है बीएससी नर्सिंग जब आप कंप्लीट कर लेंगे तब नॉर्सेट स्टाफ नर्स के लिए, जिसकी सैलरी 70,000 प्लस ही है। तो ये चीज़ है। अब इसमें सब सीटें दिखाई गई हैं, कितना किसमें सीटें हैं। दिल्ली ये देख लीजिए, ये बीएससी नर्सिंग कोर्स फॉर फीमेल कैंडिडेट ओनली, ये देख लीजिए ओनली फीमेल, ओनली गर्ल्स के लिए ये सभी एम्स में आपके एडमिशन होंगे। ये काफ़ी दुखद चीज़ें हैं क्योंकि बीएससी नर्सिंग है तो बॉयज़ के लिए अगर आप 80-20 दे रहे हैं तो आपको बॉयज़ के लिए भी देनी चाहिए। तो ये देख लीजिए, दिल्ली में टोटल 96 सीटें हैं। ये देख लीजिए भटिंडा में, भोपाल में, भुवनेश्वर में, बिलासपुर में, तो ये सब टोटल आपके 14 देख लीजिए एम्स कॉलेज में आपके एडमिशन होंगे। टोटल 941 सीटों पे कंपटीशन होता है। आप एंट्रेंस देते हैं, एंट्रेंस देने के बाद आप क्वालिफाई करते हैं। फिर क्वालिफाई मार्क कितने होते हैं, अगर क्वालिफाई मार्क की बात करें तो अन रिजर्व जो जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप ये देख लीजिए 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन में आपको 50% लाने पड़ते हैं। अगर ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 45% क्वालिफाई करने के लिए, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 40% क्वालिफाई मार्क लाने पड़ते हैं। ये चीज़ हो जाता है। ये देख लीजिए आपका बीएससी नर्सिंग 55% फॉर जनरल ओबीसी और 50% इन एससी एसटी कैटेगरी इन एग्रीगेट इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आपको 12th का परसेंटेज ये होना चाहिए इतना, तो फिर आप ये एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट में और काफ़ी चीज़ें में देखते हैं। इसमें काफ़ी ये एकदम पूरा ये समझिए, पूरा ये ब्राउचर है 2022 का। 2023 में जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे आपको इस चैनल के माध्यम से प्रिपरेशन भी कराया जाएगा। और जितना वीडियो मैं करा दिया हूँ, अभी 2 साल से करा ही रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में इतना करा देता हूँ। एनसीईआरटी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, थ्योरी और ट्रिक के माध्यम से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें तो आसानी से आपका हो जाएगा। ये जो फिजिक्स के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन और बायोलॉजी के, तो मेरे चैनल के माध्यम से आप प्रिपरेशन करिए। एक बार आप चैनल पे जाएं और प्रीवियस जितने क्वेश्चन में कराए हैं सब देखिए, सब एनसीईआरटी बेस है, 100% हो जाएगा। और 10 क्वेश्चन जो जीके से पूछा जाता है ये एकदम मतलब सरफेस से होता है, डीपली आपका जनरल नॉलेज से क्वेश्चन नहीं होता, सरफेस से होता है, मतलब आपको वो चीज़ें मालूम ही रहती हैं तो हो जाता है। तो आप अगर 60 के प्लस आप 56, 57, 58 मतलब 58 के ऊपर अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं, एग्जैक्ट माइनस मार्किंग भी होती है, तो आपका सिलेक्शन हो ही जाता है। तो वही चीज़ है। और अगर आप पैरामेडिकल के लिए अगर आप ये कोर्स अप्लाई करते हैं तो 1.5 घंटे का, 90 मिनट का, 1.5 घंटे का आपका पेपर होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 क्वेश्चन ओनली पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और मैथ वाले स्टूडेंट भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर पैरामेडिकल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे ही फॉर्म आएगा पूरी एक्यूरेट आपको चीज़ें बताई जाएंगी। ये देख लीजिए कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क। क्वालिफाइंग मार्क का मतलब होता है आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में। क्वालिफाई मार्क का मतलब ये नहीं होता कि कट ऑफ ऑफ क्वालिफाई मार्क फॉर एडमिशन रिक्वायर्ड इन एंट्रेंस टेस्ट फॉर बीएससी कोर्स शैल बी
50% देख लीजिए, 50% किसके लिए होता है, ऑन रिजर्व जो जनरल कैटेगरी के होते हैं, या फिर EWS आपके पास सर्टिफिकेट है तब भी आपको 50% लाने पड़ेंगे। 50% का मतलब 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे तब आप क्वालिफाई होंगे। और 45% OBC कैटेगरी के लिए, 40% SC और ST कैटेगरी स्टूडेंट के लिए लाने पड़ेंगे, तब क्वालिफाई आप करेंगे, तब आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे काउंसलिंग में। चांस बन जाएगा कि आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर अच्छे नंबर लाएंगे। जैसे यहाँ 50 दिया, तो अगर आप 60-65 नंबर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होने के चांस आपका सिलेक्शन हो ही जाता है, एक सीट आपको मिली जाती है। तो ये चीज़ें हैं, और बस आपको ये चीज़ें पता चल गई कि कितने आपका 3 घंटे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका होगा कितने घंटे का होगा, और क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों पूछे जाते हैं। तो आप ये भी सही है कि आपके जो यहाँ 2 घंटे का पेपर होता है, देख लीजिए BSc ऑनर नर्सिंग कॉमन इन ऑल 1 पेपर, एक ही पेपर होगा, सिंगल पेपर 2 घंटे का होगा। 2 आवर्स ड्यूरेशन एंड कंसिस्टिंग ऑफ 4 पार्ट्स कंटेनिंग ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। 4 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल नॉलेज। तो ये चीज़ हो गया, और इसमें माइनस मार्किंग भी होता है, ये भी आप जान लीजिए। और क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज जो होता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं और कुछ चीज़ें इसमें देख लेते हैं कि आपको पूरी जानकारी जैसे ही पे 2023 के लिए आएंगे तो आसानी से आपकी तैयारी अच्छी से करा दिया जाएगा। और काफ़ी स्टूडेंट ये पूछते हैं कि क्या नीट अगर मैं क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूँ तो BSc नर्सिंग कर सकता हूँ। 100% अगर आप बॉयज़ भी हैं तो उत्तर प्रदेश में और काफ़ी अटल बिहारी वाजपेयी के थ्रू आप काफ़ी गवर्नमेंट कॉलेज जो उत्तर प्रदेश में हैं वहाँ उससे आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं, और आप फिर उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी वैकेंसी निकलती है स्टेट के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वैकेंसियाँ निकलती हैं। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ये जो अगर BSc नर्सिंग एम्स से अगर करना है तो ओनली ये गर्ल्स के लिए हैं। और चीज़ें यही सब चीज़ें हैं, और जानकारी आपको जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के लिए आएंगे तो आपको तुरंत सूचित किया जाएगा चैनल के माध्यम से। तो आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट जब इसकी इन्फॉर्मेशन आएगी तो इसकी प्रिपरेशन भी कराई जाएगी, अभी जल्दी प्रिपरेशन शुरू कराई जाएगी। अभी काउंसलिंग चल रही है कहीं BSc नर्सिंग उत्तर प्रदेश में, तो अभी जैसे ये ख़त्म होता है तुरंत इसकी प्रिपरेशन कराई जाएगी, 100% NCERT फॉलो किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।